हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो कुछ ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट हमने डिस्कस किया एफिशिएंसी एंड ऑल डे एफिशिएंसी इन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। आज एक और स्पेसिफिक टॉपिक है जो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर। तो बड़ा एक बोल सकते हैं यूनिक टॉपिक है। अपने आप में एक अलग सा ट्रांसफार्मर है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कई बार आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम सिंपल जो थ्योरी है आपकी सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर की वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करते हैं एक सिंगल ऑटो ट्रांसफार्मर में, किस किस तरह के कनेक्शंस होते हैं, फिर कैसे न्यूमेरिकल्स उसमें बनते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है बेसिकली? तो इट्स अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इट्स अ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर विच इज हैविंग वन वाइंडिंग ओनली। ओके, एक ही वाइंडिंग है जिसमें द पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, इज कॉमन टू बोथ हाई वोल्टेज एज वेल एज लो वोल्टेज। तो इस तरह का है, एक सिंगल वाइंडिंग है। ठीक है, इसका एक तरफ इसको हाई वोल्टेज की तरह से ट्रीट किया जा रहा है प्राइमरी पे ये, और इसी के कुछ पार्ट जो है वो उस पर लोड कनेक्टेड है, वो एज अ सेकेंडरी जो है हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था जहाँ पे हमारा जो दो वाइंडिंग्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, उसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था वो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था म्यूचुअल इंडक्शन से। यहाँ आपका जो पावर ट्रांसफ़र होगा वो इंडक्टिवली भी होगा और कंडक्टिवली भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है एक तरह से आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो क्या क्या इसके टर्म्स हैं बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने इसको बनाया है, ये जो कंप्लीट वाइंडिंग है इसको हमने इनपुट दिया है यहाँ पे, इस पूरे वाइंडिंग, इसके नंबर ऑफ टर्न ले लिया NH हाई वोल्टेज साइड का। ठीक है, इसमें भी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। प्राइमरी पे अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा होंगे सेकेंडरी से तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और सेकेंडरी पे ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन स्टेप अप जैसा कंस्ट्रक्शन भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी ये एक स्टेप डाउन टाइप कंस्ट्रक्शन है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्राइमरी पे, लो वोल्टेज सेकेंडरी पे ले लिया। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट टर्न है ए से लेकर सी तक वाइंडिंग, ये NH है। बी से सी तक का नंबर ऑफ टर्न NL है। ठीक है, तो ये बीच के जो टर्म होंगे ए से बी तक ऑब्वियसली NH माइनस NL होंगे, ये हमारे NH माइनस NL होंगे नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, इसमें ए बी वाइंडिंग में IH करंट फ्लो हो रही है, इधर लोड में IL जा रही है, और इस BC वाइंडिंग में ऊपर के डायरेक्शन में IL माइनस NH, यहाँ KCL लगाएंगे आपको मिल जाएगा डायरेक्शन और वैल्यू भी, इसमें IL माइनस IH करंट फ्लो हो रही है। तो ये एक बेसिक हिसाब किताब हमारे सामने है, यहाँ हमने लिखा भी है। BC जो है ये, इसको हम बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग, ये कॉमन है बोथ एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और AB जो हमारा है ये, दिस इज अवर सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारी होगी सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि ये कॉमन वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अब हम चलते हैं इसमें जो टर्न रेशियो इस सब की बात करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो की बात करें तो सीधे सीधे दो तरह की रेशियो हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक तो सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, एक आप कह सकते हैं कि वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे वही आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। तो सीधे सीधे अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि NH डिवाइड बाई NL और इक्वल टू VH डिवाइड बाई VL, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, हाई वोल्टेज डिवाइड बाई लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज की टर्न डिवाइड बाई लो वोल्टेज की टर्न। ठीक है, अब KVA रेटिंग बाद में कैसे डिसाइड करेंगे इसका, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अच्छा करंट की अगर डिस्कस कर लें तो अगर आप MMF बैलेंस से करें, ये AB जो वाइंडिंग है, पार्ट ऑफ वाइंडिंग AB,
और BC दोनों के MMF अगर सेम रखें, सेम करें, MMF बैलेंस लगाएं, तो क्या होगा, इसमें करंट कितनी जा रही है AB में, AB में हमारी करंट है IH और नंबर ऑफ टर्न है NH माइनस NL, IH इंटू NH माइनस NL इज इक्वल टू, इसमें है कितनी, नंबर ऑफ टर्न है NL, करंट है IL माइनस IH, ठीक है, IL माइनस IH करंट है और नंबर ऑफ टर्न है NL, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर हम देखें तो ये कितना होगा, IH NH माइनस IH NL इज इक्वल टू IL NL माइनस IH NL, ठीक है। कोई टर्म IH NH इक्वल टू IL NL टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अगर है ऐसा, तो वो हमारा दोनों रेशियो सेम होता है, IH NH इज इक्वल टू, यहाँ से भी दिख रहा है IH NL ये टर्म कैंसिल होगा, तो IH NH इज इक्वल टू IL NL, करेक्ट है। इसका मतलब NH अपॉन NL इज इक्वल टू IL अपॉन IH, NH अपॉन NL ही हमारा यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। एक रिलेशन करंट वाला भी हमने लिख लिया, उसी टाइप का कुछ आ रहा है, वोल्टेज के साथ सीधा रिलेशन है, करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम डिस्कस करें पावर ट्रांसफ़र की, हमने पहले एक सेंटेंस बोला कि पावर जो है यहाँ पे इंडक्टिवली भी ट्रांसफ़र होगी और कंडक्टिवली भी ट्रांसफ़र होगी। तो कितनी पावर इंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगी और कितनी कंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगी, ये हमारा डिस्कशन होगा। तो अगर हम वापस डायग्राम देखें तो ये जो वाइंडिंग्स है AB और BC, इनमें जो पावर होगी वो इंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगी, मतलब IH करंट दिस नंबर ऑफ टर्म में या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही पावर, ये अगर मान लें VAB इस वोल्टेज में, तो वो है हमारी इंडक्टिवली, या फिर इसमें जो करंट जा रही है इसके क्रॉस वोल्टेज है, ये भी इंडक्टिवली है। कंडक्टिवली कौन सी होगी, इसकी करंट, मतलब ये करंट जो है IH और ये वोल्टेज VBC, IH इंटू VBC, ये हमारी कंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इंडक्टिवली ट्रांसफ़र की बात करें, इंडक्टिवली ट्रांसफ़र वोल्ट एम्पियर, ठीक है, इंडक्टिवली ट्रांसफ़र वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इंडक्टिवली जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है, वो बेसिकली IH इंटू VAB आप बोल दीजिए, या फिर IL माइनस IH इंटू VBC कह दीजिए, ठीक है। तो हम मान के चलें ये अगर हमारा इंडक्टिव ट्रांसफ़र है, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड है, ठीक है, ओके। तो टू वाइंडिंग में जो टोटल इनपुट है वो कितना है, यहाँ पे जो टोटल इनपुट वोल्ट एम्पियर है वो क्या है, VH इंटू IH, वो है VH इंटू IH, और ये है क्या, जो इंडक्टिवली ट्रांसफ़र है वो IH इंटू VAB। VAB क्या है, VAB आप देखेंगे ये एक तरह से VH माइनस VL है, तो ये एक तरह से VH माइनस VL है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल इनपुट VA वोल्ट एम्पियर, वो क्या है, वो सीधे सीधे आपका VH IH है, टोटल VH IH है। तो जो इंडक्टिवली ट्रांसफ़र है इसको हम अगर यहाँ से
क्या कॉमन कर लें, इन दोनों को अगर डिवाइड करें, वी ए इंडक्टिवली डिवाइड बाई वी ए इनपुट, जो टोटल इनपुट है, इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एच वी एच माइनस वी एल, ये तो इंडक्टिवली हो गया, और टोटल है वी एच आई एच। ठीक है, तो यहाँ से आई एच आपका कैंसिल हुआ, ये हो गया 1 माइनस वी एल अपॉन वी एच। वी एल अपॉन वी एच क्या है, वी एच अपॉन वी एल आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, तो ये कहीं ना कहीं 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो इसका मतलब जो वी ए इंडक्टिवली है आपका, वी ए जो है इंडक्टिवली वो क्या है, इनपुट वी ए इनपुट टोटल इनपुट इनटू 1 माइनस 1 बाई ए। ये रिलेशन आपका किसका आ गया, वोल्ट एम्पियर इंडक्टिवली जो ट्रांसफ़र हो रही है वो अपने इनपुट वोल्ट एम्पियर के क्या मल्टीपल है, 1 माइनस 1 बाई ए। देखा आपने, प्रूफ किया यहाँ पे, दोनों हमने लिख के। तो जब ये 1 माइनस 1 बाई ए है तो कंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी, तो आपको सीधे सीधे पता है कि जो टोटल इनपुट है वोल्ट एम्पियर, उसी का कुछ इंडक्टिवली और कुछ कंडक्टिवली, करेक्ट है, उसी का कुछ इंडक्टिवली है और कुछ कंडक्टिवली है। तो इंडक्टिवली तो इतना है, कंडक्टिवली कितना होगा निकाल लीजिए। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ उसमें, अगर हम टोटल करें, टोटल इनपुट वोल्ट एम्पियर, तो वो क्या होगा, वोल्ट एम्पियर इंडक्टिवली और प्लस वोल्ट एम्पियर कंडक्टिवली। ठीक है, टोटल वोल्ट एम्पियर जो भी है ये वी वोल्ट एम्पियर टोटल या फिर इनपुट कह दीजिए आप, इज इक्वल टू, अभी आपने इसको लिखा इनपुट के टर्म में, वोल्ट एम्पियर इनपुट इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, ये आया इंडक्टिवली वाला, प्लस ये आपका वोल्ट एम्पियर कंडक्टिवली हो गया, वोल्ट एम्पियर कंडक्टिवली। तो आप इसको इधर कर लीजिए, 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 बाई ए बच जाएगा। तो वोल्ट एम्पियर यहाँ से आपके आ गया, कंडक्टिवली जो है वो कितना है, वो है 1 अपॉन ए इंटू टोटल वोल्ट एम्पियर इनपुट, करेक्ट है। तो कई बार इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं सीधे कि कितना वोल्ट एम्पियर इंडक्टिवली ट्रांसफ़र हो रहा है इनपुट का, और कितना जो है वो कंडक्टिवली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इंडक्टिवली कितना ट्रांसफ़र हो रहा है आपने पहले देखा, ये हमारा इंडक्टिवली ट्रांसफ़र हो रहा है, इनपुट इंटू 1 माइनस 1 बाई ए। जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हमेशा याद रखेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वी एच अपॉन वी एल, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से आपका कंडक्टिवली ट्रांसफ़र। अब अगर मान लीजिए कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ही अगर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर बना है, उसी को इंटरकनेक्ट करके ऑटो ट्रांसफार्मर बना है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में क्या होगी। तो उसको अगर हम लिखें रेटिंग, कौन सी रेटिंग, केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, किसके टर्म में, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के टर्म में अगर हमको देखना है, तो इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होगा। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखें तो हम अगर आउटपुट से ही रेटिंग को समझें तो इसका आउटपुट में रेटिंग क्या होगा, डायग्राम देखेंगे आप ये, तो मान के चलें वी एल आई एल के वी रेटिंग,
तो ऑटो ट्रांसफार्मर की आपकी अगर रेटिंग है लेट्स से VL IL, करेक्ट, डिवाइड बाई ऑटो ट्रांसफार्मर को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कंपेयर करना है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखें तो नीचे वाली वाइंडिंग में कितना है, इस वाइंडिंग की बात करें तो दो वाइंडिंग से ही बना होता, एक ये वाइंडिंग होती, एक इसकी दूसरी वाइंडिंग होती, दोनों को जोड़ा होता टू वाइंडिंग में। तो किसी एक वाइंडिंग में इसमें वोल्टेज है मान लीजिए आपका VL, इसमें VL ही है, और इसमें करंट है IL माइनस IH, ठीक है। तो ये हो गया VL और करंट क्या है IL माइनस IH, करेक्ट है, समझ गए। ये आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का जो भी VL IL आउटपुट पे रेटिंग है, और ये आपको मान लीजिए टू वाइंडिंग जो थी तो उसमें से किसी एक वाइंडिंग का जो VL इंटू IL माइनस IH होगा, क्योंकि उसमें IL माइनस IH करंट थी उस पर्टिकुलर वाइंडिंग के अंदर जिसका VL वोल्टेज है। अब इसको इसमें से VL कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IL कॉमन ले लें, दैट विल बी 1/1 माइनस IH अपॉन IL। IH अपॉन IL अभी आपने देखा था पहले, IH अपॉन IL, IL अपॉन IH 1 बाई IL अपॉन IH ए था, तो IH अपॉन IL इसको उल्टा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर आ गया, यहाँ हम अलग लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 1/1 माइनस 1 बाई ए के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रेटिंग हुई, रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू इतने टाइम्स रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एक अपने आप में ये आपका प्रूफ करने के लिए भी आता है, और इसी पे न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली बनेगी। ये तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छे आप इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये एक रिलेशन अगर आपको क्लियर है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है दैट विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस 1 बाई ए इंटू रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो कभी भी आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया रहेगा और उससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाएगा, तो जैसा भी आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे उसमें हाई वोल्टेज पे कुछ हाई वोल्टेज मिलेगा, कुछ लो वोल्टेज साइड में लो वोल्टेज मिलेगा आपका। तो ए जो है वो आपका है VH अपॉन VL, तो वहाँ से आप ए निकाल लेंगे तुरंत ऑटो ट्रांसफार्मर का, बस उसको यूज़ करना है। आपको पूछा जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चन आते हैं कि रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बताइए। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको पता होगी और उसके वोल्टेज रेशियो, उसके जो वाइंडिंग्स हैं वो भी पता होंगे। उसी की हेल्प से आपने जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया उसकी हाई वोल्टेज क्या है और उसका लो वोल्टेज क्या है, उसी से VH बाई VL करेंगे, ए आ जाएगा और उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ये रेटिंग आपको दी होगी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। तो ये एक जो फॉर्मूला है वो आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें सीधे इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बताइए, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक टर्म आता है कॉपर सेविंग का, कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी आपकी कॉपर सेविंग हो रही है उससे पहले अगर आप स्टेप अप डिस्कस करना चाहें, अभी हमने स्टेप डाउन का एक हिसाब किताब बनाया, स्टेप अप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। एक कंप्लीट वाइंडिंग है हमारी, अगेन सेकेंडरी जो है हमारा वो VH हो गया, अभी ये आपका VH हो गया एंड दिस इज योर VL। करंट इसमें जो है IH, दिस वन IL एंड दिस वन, अभी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, ये इस कॉमन वाइंडिंग में करंट जाएगी। तो इसको अगर आप लगा लेंगे, KCL लगा लेंगे, कितना आ जाएगा ये IH प्लस दिस इज इक्वल टू IL माइनस IH। ठीक है, सेम सारा जो हिसाब किताब था
जैसे उसमें कर रहे थे यहाँ भी कर रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगेन यहाँ भी वही रहेगा आपका, ए इज इक्वल टू सिंपल वी एच अपॉन वी एल। इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, एन एच अपॉन एल, वी एच अपॉन वी एल। करंट की डायरेक्शन आपको पता है, इधर हाई वोल्टेज जा रही है, लो वोल्टेज जा रही है। तो जो सारा कुछ हमने उधर किया कि वी ट्रांसफॉर्म पावर ट्रांसफॉर्म कितनी है और पावर कंडक्टेड कितनी, वो सारी चीज़ें सेम वैसे ही आएंगी। ठीक है, वोल्टेज लेवल्स अभी इधर कम है, वी एल सेकेंडरी पे ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप हो गया, वो स्टेप डाउन था। करेक्ट। अब आते हैं अपने कॉपर सेविंग की तरफ। कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो कॉपर सेविंग की बात करें या फिर कॉपर मटेरियल की बात करें, जो भी मतलब कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हमारा सेव होगा, तो उसकी अगर बात करें तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप कि अमाउंट ऑफ मटेरियल आप कैसे देखते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ कॉपर लग रहा है, इसका मतलब कितना एरिया ऑफ कॉपर और कितना लेंथ ऑफ कॉपर लग रहा है। ठीक है, तो एरिया आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि एरिया जो है कॉपर का, एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ठीक है, वाइंडिंग में कितनी करंट जा रही है उसी के प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसी के प्रोपोर्शनल होता है वाइंडिंग का। और लेंथ की बात करें, लेंथ जो है वाइंडिंग की वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के। लेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न के। जितना ज़्यादा लेंथ है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, उतना बड़ी आपकी लेंथ है। तो इसका मतलब अगर आई और एन का प्रोडक्ट आप लें तो आप समझो एक तरह से वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितना वॉल्यूम लग रहा है, एरिया और लेंथ दोनों आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आई एन जो है हमारा, आई एन का प्रोडक्ट एक तरह से आपको बताएगा कितना कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर आपका लग रहा है। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें, मतलब हम बात करें कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, टू वाइंडिंग के लिए टोटल कितना लग रहा है, टोटल आपका जो कॉपर है, अमाउंट ऑफ कॉपर, वो कितना लगेगा। एक तो लो हाई वोल्टेज में NH IH, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, NH IH और प्लस NL IL। ठीक है, टू वाइंडिंग के लिए। और ऑटो के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, टोटल कॉपर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके। इसमें वाइंडिंग देखेंगे आप, अगर पहला डायग्राम याद है ये, तो इसमें का नंबर ऑफ टर्न कितना है, NH माइनस NL, और करंट इसमें है IH, तो IH इंटू NH माइनस NL। इस वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न है NL और करंट है IL माइनस IH। ठीक है, इसका अगर आप लिखें, इसका लिखें अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, तो क्या है, प्रोपोर्शनल टू, ऊपर में करंट थी IH, नंबर ऑफ टर्न था NH माइनस NL, प्लस फिर नंबर ऑफ टर्न था NL बट करंट थी IL माइनस IH। ठीक, ये सब चीज़ें ध्यान देंगे, बहुत माइनर चीज़ें हैं। करेक्ट है। अब आप कंपैरिजन करिए, कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइड बाय कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। कॉपर ऑटो ट्रांसफार्मर में ये आया, ये सारी इसको लिख देते हैं, ओपन करके लिख देता हूँ मैं, IH NH माइनस IH NL, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस NL IL माइनस NL IH डिवाइड बाई टू वाइंडिंग में तो ये था NH IH प्लस NL IL। करेक्ट है। अब इसमें से क्या देख रहे हैं हम, IH NH इज इक्वल टू IL NL हो सकता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये रिलेशन। ठीक है, IH NH और IL NL ये दोनों सेम चीज़ हैं, नीचे भी सेम चीज़ ही है, तो NL IL को आप NH IH लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऊपर लिख सकते हैं 2NH माइनस, ये दोनों भी सेम टर्म है, NLIH, तो माइनस 2NLIH डिवाइड बाई 2NHIH, करेक्ट है। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, NHIH सेम टर्म है, ये अगर डिवाइड होते हैं तो यहाँ से ये आने वाला क्या है, यहाँ से आपका आने वाला है 1 माइनस IH कैंसिल होगा, NL अपॉन NH बचेगा, 1 माइनस NL अपॉन NH। NH अपॉन NL जो है आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का AA। इसका मतलब ये क्या है, 1 माइनस 1 बाई AA। तो ये फर्दर आप अगर आगे लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं क्या, फाइनली कि कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई AA इनटू कॉपर इन 2 वाइंडिंग। ठीक है, ये सिंपल एक रिलेशन आपको मिल गया कि कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई AA टाइम्स कॉपर इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये तो हुआ कितना अमाउंट ऑफ कॉपर ऑटो ट्रांसफॉर्मर में है 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपको बात करें कॉपर सेविंग की, तो इसका मतलब कि 2 वाइंडिंग में जितना था माइनस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जितना है। ठीक है, तो कॉपर सेविंग की बात करेंगे, कॉपर सेविंग की बात करें अगर, कॉपर सेविंग मतलब क्या, जितना 2 वाइंडिंग में था माइनस जितना ऑटो ट्रांसफॉर्मर में है, तो इज इक्वल टू कॉपर अमाउंट इन 2 वाइंडिंग माइनस कॉपर अमाउंट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो कॉपर अमाउंट है वो ये आया है। ठीक है, तो 2 वाइंडिंग में 2 वाइंडिंग जो है ये 2 वाइंडिंग के टर्म में ये भी है, तो 1 माइनस 1 माइनस ए, तो ये आ जाने वाला है 1 बाई AA इंटू कॉपर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो 1 बाई AA परसेंटेज आपका सिंपल अगर देखें तो 1 बाई AA जो है आपका सेविंग है। परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज कॉपर सेविंग लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी सेविंग है, कॉपर सेविंग। तो इसका भी फॉर्मूला डिराइव करने को आता है आपको कि कॉपर सेविंग का फॉर्मूला डिराइव करिए। तो आपको कैसे डिराइव करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि भाई कॉपर अमाउंट की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो कहीं ना कहीं एरिया और लेंथ की बात होती है। तो एरिया जो है वाइंडिंग का वो करंट, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो करंट पे प्रोपोर्शनल होता है, और जो लेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर करंट और नंबर ऑफ टर्न को हम मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग हमारा वॉल्यूम का एक अंदाज़ा लग सकता है। तो फिर हमने देखा कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टोटल वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो NHIH NLIL। फिर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग जो थी AB और BC, तो AB जो वाइंडिंग थी उसमें करंट IH थी, उसका टर्न NH माइनस NL था, और जो BC वाइंडिंग थे उसमें NL नंबर ऑफ टर्न थे, IL माइनस IH करंट थी। उसके बाद फर्दर उनका रेशियो डिवाइड किया और एक हमें रिलेशन यहाँ पे मिल गया। ये हमारा फाइनल रिलेशन था कि इतना कॉपर तो ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपैरिजन में होता है। सेविंग की बात करें तो 1/1 बाई AA। AA हमेशा आपके दिमाग में क्लियर रहे, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, दैट इज VH अपॉन VL ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा उसका हाई वोल्टेज डिवाइड बाई उसका लो वोल्टेज, करेक्ट है। ये चीज़ पिक्चर एकदम क्लियर रख के चलेंगे। अब आते हैं एडवांटेज की बात करते हैं। तो हमने डिस्कस किया कॉपर सेविंग फॉर स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर आप देखें कॉपर सेविंग कितना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर स्मॉल रहा तो कॉपर सेविंग ज़्यादा होगी, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे। तो कभी ऐसा देखेंगे कि रेशियो अगर ज़्यादा आ रहा है ना तो कॉपर सेविंग कम होगी। एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे, आपको रीचेक हो जाएगा ये कि आपने 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया। तरीके दो हो सकते हैं, मान लो एक तरफ 200 है, एक तरफ 2000 है,
ठीक है। एक तरफ 2200 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, एक तरफ 2000 रह जाएगा, एक तरफ 200 रह जाएगा, एक तरफ 2200 कर लिया तुमने जोड़ के 2 वाइंडिंग। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में आपका कॉपर सेविंग कम आएगी। लेकिन आपने ऐसा किया कि एक तरफ 2000 रखने दिया और एक तरफ 2200 कर दिया, एक वाइंडिंग 2000 वाली रखी और 200 वाली जोड़ के दूसरी तरफ 2200 ले लिया, तो इसमें रेशियो क्या रहा, 2200/2000। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया, एक तरफ 200 वाला रखा और 2000 वाला जोड़ के एक तरफ 2200 ले लिया, तो 2200/200 ये रेशियो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसमें हमको फ़ायदा नहीं है, इसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉपर सेविंग वहीं होगी जहाँ पे रेशियो कम रहेगा। चीपर एज स्मॉलर इन साइज, कोर नहीं है, दो सिंगल कोर भी बंधा हुआ है, ठीक है, और कॉमन वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग है, तो साइज छोटा ही है ऑब्वियसली। तो साइज छोटा है तो कॉस्ट भी कम होगी इसकी, चीप होगा। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्यों? एफिशिएंसी का सीधा हिसाब हमको दिख रहा है कि जब इसमें सिंगल वाइंडिंग है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से नहीं हो रहा है जो ट्रांसफॉर्मर एक्शन होता है ना, कि यहाँ से फ्लक्स उधर जा रही है तो उसमें लीकेज फ्लक्स वगैरह का चांस होता है, तो लीकेज फ्लक्स होंगे, सारे कुछ होगा, लॉसेस होंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें अवॉइड हो जाएंगी। एफिशिएंसी ऑब्वियसली जो है ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट है। वाइंडिंग कम लग रही है, कॉपर हम बोल रहे हैं ना कॉपर सेविंग, वाइंडिंग कम लगेगी तो लॉस भी कम होगा। और एफिशिएंसी की होगी बात, वोल्टेज रेगुलेशन, ओके। रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन में अगर आप देखें, गुड वोल्टेज रेगुलेशन क्यों हो रहा है? बात हमने की कि लीकेज जब फ्लक्सेस नहीं होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब लीकेज रिएक्टेंसेस आपके कम रहेंगे, ठीक है। तो जो ड्रॉप होता था रेजिस्टेंस में, रिएक्टेंस में, वो सारी चीज़ें कम होंगी, तो ड्रॉप्स कम होंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा होगा, मतलब वैल्यू कम होगी उसकी, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ठीक है। लास्ट है वेरिएबल वोल्टेज की तरह, आपने देखा सेकेंडरी में टैपिंग टाइप है जो कॉमन वाइंडिंग है, तो टैपिंग है, इसका मतलब हम उसको एज ए वेरिएबल वेरिएक जो है वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक अच्छा फ़ायदा ये भी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है, इन केस ऑफ ओपन सर्किट, इसमें एक वाइंडिंग जो कि कॉमन है वो उसी में से टैपिंग की हुई है, तो अगर उसमें इन केस ऑफ ओपन सर्किट इन कॉमन वाइंडिंग BC, उसमें अगर ओपन सर्किट हो गया किसी तरह से, तो जो है पूरा प्राइमरी वोल्टेज, फुल प्राइमरी वोल्टेज वुड बी अप्लाइड टू द लोड ऑन सेकेंडरी, पूरा प्राइमरी वोल्टेज आपका सेकेंडरी पे अप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ अगर सेकेंडरी पे कोई इक्विपमेंट हमारा कनेक्टेड है तो दैट में बी डैमेज्ड, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। दूसरा क्या है कि लीकेज रिएक्टेंस वगैरह हमने डिस्कस किया, कम होगी, तो जो इफेक्टिव पर यूनिट इम्पिडेंस है वो भी इसकी कम होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की, एज़ कम्पेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जिससे शॉर्ट सर्किट करंट इसकी ज़्यादा आएगी, शॉर्ट सर्किट करंट इसमें ज़्यादा आएगी। तीसरा है रिडक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसकी हमने बात की पहले भी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर आपका बहुत ज़्यादा रहेगा तो कॉपर सेविंग कम आएगी। आपने फॉर्मूला देखा 1/A, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम थोड़ा मतलब वोल्टेज जो है VH VL में ज़्यादा डिफरेंस ना रखें, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज़ करें तो ही ऑटो ट्रांसफार्मर का फ़ायदा है। जैसे हमने बोला, एक नहीं है कि एक 200 है दूसरा 2200 है, बहुत अंतर हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा रहे कि एक 2000 है दूसरा 2200 है, इस तरह का रहे तो कॉपर सेविंग भी अच्छी खासी हमको मिलेगी, ठीक है। तो वो एक आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम ऑफ डिफरेंट लेवल, माने 132 से 230 को कनेक्ट करना है, 132 एंड 230 के भी कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। एक तरफ 130 वाला लगा दिया, दूसरी तरफ 230 वाला, तो 2 पावर ट्रांस जो सिस्टम है उनको हम इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बूस्टिंग सप्लाई वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो जाती हैं, वोल्टेज ड्रॉप, उनको कंपनसेट करने के लिए आप एज अ बूस्टर यूज़ कर सकते हैं सप्लाई वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से, ठीक। तीसरा एज अ स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, तो लेबोरेटरीज में भी सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर के आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो इंडक्शन मोटर का एज अ स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। आपने देखा कि वोल्टेज वेरिएशन है, वेरिएबल वोल्टेज दे सकते हैं, तो जब हमको स्टार्टिंग से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना हो लैब में हम रहते, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं तो वो एक गोल सा रहता है ट्रांसफार्मर ना, उसके ऊपर नॉब रहती है, वही आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम उसको करते हैं स्टार्ट। लास्ट पॉइंट भी वही है, एज अ वेरिएक
वेरिएबल वोल्टेज आपको मिल सकता है, तो एज अ वेरिएक आप यूज़ कर सकते हैं इसको। करेक्ट। ये हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर की। अब एक क्वेश्चन आता है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर अगर आपको बनाना है तो कैसे कैसे चीज़ें ध्यान देनी है। इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट में, आप क्लियर हो जाएंगे उससे। एक रफ व्यू मैं दे दे रहा हूँ इसका, एक रफ पिक्चर क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। मान लो जो इस तरह का ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक तरफ 2300 वोल्ट है, एक तरफ 230 वोल्ट, ये पोलैरिटी है। इसको कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया, अगर इस टर्मिनल से आउटपुट ले लिया और इसका ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट कर दिया, ये इधर से, तो ये कैसा बन जाएगा, ये आउटपुट पे निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ये 2300 आउटपुट पे निकल जाएगा और ये कनेक्ट हो गया तो ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये 230 वाला इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो उधर 2500 चला गया, इधर आपने इनपुट पे 2300। इसको फर्दर थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ये 2300 इधर, 2530 उधर। एडिटिव पोलैरिटी का है ये। अगर आप एडिटिव पोलैरिटी के हिसाब से कनेक्ट करते हैं तो आपको इधर इस तरह से 2300 और इधर 2530 मिलेगा। लेकिन वहीं आप सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के हिसाब से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये है, ये था, इधर आपने आउटपुट में ले लिया और इसका ये एंड भी आउटपुट में ले लिया, जहाँ डॉट है इधर भी डॉट वाला ले लिया टर्मिनल, तो क्या होगा इसमें, इस तरह से बनेगा। 2300 इधर आपका था, 2300 आ गया इधर पर, आउटपुट पे ये पूरा मिलके आउटपुट में चला गया, तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो गई। तो 2300 में से 230 घट गया, यहाँ मिला आपको 2070, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का। इसका आपने बनाया तो एक तरफ इनपुट में 2300 और आउटपुट में 2070 मिल रहा है, करेक्ट है। तो पोलैरिटी का भी बहुत रोल है इसमें। ऊपर मामला एडिटिव पोलैरिटी का था, 2300 और फिर 230 में ऐड हो गया, नीचे जो है वो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के हिसाब से चला मामला, तो 2300 और 230 में माइनस हो गया, 2070 हो गया। तो ये कैसे हम इंटरकनेक्ट करेंगे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर से, कैसे उनके कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल्स 3-4 लेंगे, डिस्कस करेंगे, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला तो वो एक कंपैरिजन भी हम देख लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर जो है ज़्यादा आता है या कम आता है तो कैसे हमें कॉपर लॉस, ये जो एफिशिएंसी है या इस सब में फ़र्क पड़ता है। और दूसरा फिर कि आपकी केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की, जो हमने सब बात की, केवीए रेटिंग ज़्यादा आएगी ऑटो ट्रांसफार्मर की, केवीए रेटिंग हमेशा जो है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा आएगी, तो वो कैसे ज़्यादा आएगी, क्या आएगी, वो भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ए जो है वो हमेशा 1 से बड़ा है, बिकॉज VH/VL लिख रहे हैं हम सीधे सीधे, तो हमेशा 1 से बड़ा ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो केवीए आउटपुट है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो हमेशा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।